हेलो एवरीवन। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ समझने वाले हैं अलजेब्रा चैप्टर में, जो कि है कि आइडेंटिटीज़ को कैसे यूज़ करोगे आप क्वेश्चन करने के लिए। मैं यहाँ पे इस वीडियो में 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ को उठाऊंगी, जिसके बेसिस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी। आपको इन आइडेंटिटी को यूज़ करना अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं पहली अपनी आइडेंटिटी से। हमारे पास एक आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दो नंबर्स हैं, जैसे कि मान लेते हैं एक नंबर है 1 और एक नंबर है 2। तो 1 प्लस 2 का अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो क्या होगा? ए स्क्वायर, ए मतलब होता है पहला नंबर, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और बी मतलब ये दूसरा नंबर, ये भी कुछ भी हो सकता है। मैंने अब एग्जाम्पल में यहाँ पे 1 और 2 लिया है, ठीक है, कुछ भी नंबर हो सकता है। सो 1 यहाँ पे ए है और ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो आइडेंटिटी क्या कहती है? फर्स्ट आइडेंटिटी को देखना, इस वाली आइडेंटिटी को देखना। ये आइडेंटिटी बोलती है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। यानी ए स्क्वायर सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि ए की जगह क्या है? 1, 1 का स्क्वायर, प्लस 2 की जगह क्या है? सॉरी, बी की जगह क्या है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर, प्लस 2ab, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय ए का मतलब 1, बी का मतलब 2, तो 2ab, राइट। इसको सॉल्व करो, देखो 1 प्लस 2 इंटू 2 4, प्लस 2 टू ज़ा 4 और 1 4 हो गया, देन 4 4 8 एंड 9, इसका आंसर 9 आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, इसको मैं वैसे सॉल्व करती हूँ विदाउट आइडेंटिटी, तो 1 प्लस 2 कितना होता है? 3, 3 का स्क्वायर 9 होगा, राइट। अब आप बोलोगे आइडेंटिटी क्यों लगाई, फिर इतना लंबा क्यों किया? अभी मैंने जो एग्जाम्पल लिया उसमें तो नंबर्स लिए, कांस्टेंट नंबर्स, 1 और 2 बहुत इजी नंबर है, आप इनको प्लस कर सकते हो, राइट। इसीलिए ये वाला तरीका ज़्यादा इजी है कि प्लस किया और उसको स्क्वायर कर दिया। लेकिन जब बात आती है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की, यानी कि जब उसमें वेरिएबल आ जाते हैं, तो आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे? उस केस में मल्टीप्लिकेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो उसके लिए हमने बनाए हैं ये आइडेंटिटीज। आंसर दोनों ही कंडीशन में सेम आएगा। अब इससे पिछले वाली वीडियो अगर आपने देखी हो, नहीं देखी है तो देख लेना, बट इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाया है, बिना आइडेंटिटी के हम वो मल्टीप्लाई कर रहे थे। अगर आप उस तरीके से करोगे तो भी आंसर वही आएगा, और आइडेंटिटी यूज करके करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। बस फर्क इतना ही, आपका टाइम बचाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम बचाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से और देखते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। अच्छा, इससे पहले आप तीनों आइडेंटिटी को एक बार समझ लो। देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपको क्लियर हो गया होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जहाँ पे ए और बी के बीच में पॉजिटिव साइन है, तो आइडेंटिटी में हर जगह पॉजिटिव ही साइन है, ध्यान देना इस पर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, जहाँ पे बीच में ए और बी के बीच में नेगेटिव साइन है, वहां पे देखो ये कैसे आपको याद रखना है। देखो, किसी भी चीज को हम स्क्वायर करते हैं पॉजिटिव हो जाता है। जैसे मान लो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, -3 का स्क्वायर भी 9 होगा, क्योंकि -3 इंटू -3 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो याद रखना कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर नेगेटिव नहीं होंगे, यानी कि स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही होगा, बी भी पॉजिटिव होगा, ए भी पॉजिटिव होगा। नेगेटिव क्या होगा? सिर्फ ये 2ab वाला पार्ट, ठीक है। यानी कि अगर बीच में माइनस का साइन है, यानी बी नेगेटिव है, तो बी यहाँ पे एक बार आ रहा है, यानी कि नेगेटिव साइन यहाँ आना चाहिए, ठीक है। अगर मेरी बात समझ आई हो तो ऐसे करके याद रख लेना, नहीं तो इसको रट लेना, राइट। ये फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं। एक और आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आपके पास यहाँ ए की जगह कोई भी नंबर हो और बी की जगह भी कोई और नंबर हो और दोनों का स्क्वायर हो, बीच में माइनस हो, ये कंडीशन है। ये कंडीशन हो तो आप क्या यूज करोगे? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है, डायरेक्ट लिख दोगे, आपका आंसर सही आएगा। तो इसको कैसे अप्लाई करना है वो हम आगे क्वेश्चंस में देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास, x+3 एंड x+3। अभी तक जो मैंने आपको पिछली वीडियो में मल्टीप्लिकेशन सिखाई थी, उसमें हम क्या कर रहे थे? इस x को उठा के इससे मल्टीप्लाई करते थे, फिर इस x को दूसरे से मल्टीप्लाई करते थे। इसी तरह 3 को x से मल्टीप्लाई, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई। तो ये भी कर सकते हो, बट ये टाइम कंज्यूमिंग है। अब आइडेंटिटी क्या बन रही है? देखो, अगर मुझे आइडेंटिटी पता है, अगर आपको आइडेंटिटी याद है, तो आपको दिखेगा कि ये a है और ये b है। a प्लस बी
एंड ये फिर से a, क्योंकि x दोनों जगह सेम है और 3 दोनों जगह सेम है, तो a प्लस बी एंड a प्लस बी। कैसे लिख सकते हो इसको? आप इस पूरे को लिख सकते हो a प्लस बी, और a प्लस बी यानी 2 बार हो गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बोल सकते हो इसको। यानी कि मैं इसको बोल सकती हूँ x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बार बार लिखोगे याद हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो अब आगे क्या करोगे? यहाँ पे आपका a ये है और b ये है, राइट। अब आइडेंटिटी को यूज करो। यूजिंग दिस आइडेंटिटी, a की जगह x लिखना है तो x स्क्वायर प्लस b की जगह 3 लिखना है, 3 का स्क्वायर। ये मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन अगर एक बार आ गया तो आपको करने में टाइम नहीं लगेगा, राइट। प्लस 2 इंटू ए कितना है? x है, इंटू बी कितना है? 3 है, राइट। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 प्लस 2 3 जा 6x। बस ये आंसर है। डायरेक्टली देखो कितना जल्दी हो गया, 2 ही स्टेप में खत्म। नहीं तो आप इसको पहले दोनों से मल्टीप्लाई करते, फिर दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करते, फिर नेक्स्ट स्टेप में प्लस माइनस करते। ठीक है, तो आइडेंटिटी आती है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो यूजिंग दिस आइडेंटिटी, और आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ। 2a-7, 2a-7। नेगेटिव साइन से कभी भी डरना नहीं है, बहुत ही ईजी होता है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। सो ये क्या बोल रहा है? ये मान लो a है और ये मान लो b है, तो a माइनस बी, a माइनस बी, 2 बार a माइनस बी, a माइनस बी है, मैं इसको लिख सकती हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मान सकती हूँ ये, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 2a-7 का होल स्क्वायर, राइट। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो आइडेंटिटी क्या है आपकी? आइडेंटिटी है a माइनस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये याद रखना, ये स्क्वायर है इसलिए पॉजिटिव है, माइनस 2ab। माइनस सिर्फ 2ab में आएगा, राइट। तो अब देखो, ए स्क्वायर की जगह लिखो आप 2a का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर की जगह आप लिखो -7 का स्क्वायर, राइट। स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्या है? 2a, और b क्या है? -7। ठीक है, देखो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया 2ab। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? बहुत इजी है, अब डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। 2a इंटू 2a, तो 2 2 4, और a इंटू ए स्क्वायर। इस ब्रैकेट को ओपन किया मैंने। उसके बाद ये पूरा -7 इंटू -7 होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 7 7 जा 49, तो प्लस 49 माइनस 2 इंटू 2a इंटू -7 कितना आएगा? 2 2 जा 4, 4 7 जा 20, 4 7 जा 28, बिल्कुल। तो 28a, दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक पॉजिटिव साइन के साथ और एक नेगेटिव साइन के साथ। तो देखो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये है a, ये है b, दोनों सेम है। यहाँ पे भी देखो ये सेम है, a और b हो गए। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है a माइनस बी और a प्लस बी को। हमारे पास एक तीसरी आइडेंटिटी थी a प्लस बी, a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखोगे? a आपका है 6x, तो 6x का स्क्वायर, माइनस b क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर। आप लिख दो 6 6 36, x स्क्वायर माइनस 49। ये आपका आंसर है। देखो कितनी जल्दी आ गया आइडेंटिटी के साथ, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करते रह जाते एक एक करके। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, एक बार अगर आपको समझ आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार इनको सॉल्व जरूर करो, फिर अपने आंसर्स मैच करो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन है x/2 प्लस 3y/4, इसी तरह इसको रिपीट किया गया है, तो यानी कि ये पूरा का पूरा a है। दिस इज a, दिस इज रिप्रेजेंटिंग a, एंड दिस होल थिंग इज रिप्रेजेंटिंग b। ठीक है, सो a प्लस बी मान लो इसको मैं, तो a प्लस बी 2 बार है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। अब देखो
आपको कुछ नहीं करना, आपको बस वैल्यू पुट करनी है इसमें। क्या वैल्यू पुट करनी है? a आएगा आपका x अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b आएगा आपका 3y अपॉन 4 का होल स्क्वायर, ये b की जगह आ गया, प्लस 2 इंटू a कितना है x अपॉन 2, b कितना है 3y अपॉन 4, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व कर दो। x अपॉन 2 का होल स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4, प्लस 3y का होल स्क्वायर होगा 3 3 जा 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन 4 4 जा 16, ठीक है, प्लस अब ध्यान से देखना, ये तीनों हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बिल्कुल कैंसिल अगर होंगे तो हम कैंसिल कर सकते हैं, रूल्स वही रहेंगे जो बेसिक मैथ्स आपको आनी चाहिए। ये 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो, ठीक है। x इंटू 3y, तो 3xy हो गया, अपॉन यहाँ पे सिर्फ बचा 4, तो 4 नीचे आ गया, ठीक है। अगर आपको लगता है जैसे 9 और 16, मान लो ये दोनों आपस में, ये यहाँ पे इस नंबर की मैं बात कर रही हूँ, अगर ये 9 और 16 जो है कैंसिल होने वाले होते तो कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। कैंसिल करके फिर आप आंसर लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल इसी तरह यहाँ पे 2 होता, 2x स्क्वायर अपॉन 4 होता, तो 2 और 4 को कैंसिल करके नेक्स्ट स्टेप में आंसर लिखोगे। तो ये ध्यान रखना, अभी आपका ये फाइनल आंसर है क्योंकि अब इसमें और फर्दर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, खूब प्रैक्टिस करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।